हेलो एवरीवन। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड की शुरुआत जियांग से होती है जो बोलता है कि वो भी अपने फादर की तरह फुटबॉल लवर है, लेकिन वो उसके फादर की तरह इंजरी की वजह से कभी भी गिव अप नहीं करेगा और वो एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बनकर ही रहेगा। पर जब से उसकी इंजरी हुई थी तब से उसकी मॉम इफान उसके फुटबॉल खेलने से खिलाफ थी। उसके फादर का कहना था कि जिस चीज़ के लिए जियांग ने इतनी मेहनत की है, सिर्फ एक छोटी सी इंजरी की वजह से उसे ये चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी मॉम उसके फुटबॉल खेलने के लिए मान तो गई थी, लेकिन उन्होंने उससे एक प्रॉमिस लिया था कि जब भी अगर उसे फिर से इंजरी हो गई तो वो फुटबॉल खेलना लाइफ टाइम के लिए छोड़ देगा और वो ओवर प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसके बाद जियांग के फादर हमेशा उसके साथ प्रैक्टिस में रहते थे, लेकिन ओवर प्रैक्टिस की बात दोनों बाप बेटे ने इफान से छुपा कर रखी थी। वो इफान की ड्यूटी से घर आने से पहले ही दोनों प्रैक्टिस से घर वापस आ जाते थे और ऐसा दिखाते थे कि दोनों घर में ही और टीवी देख रहे थे। अब घर आने के बाद इफान जियांग को स्कूल के स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर देती है, पर जियांग ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो खुद ही क्लास का स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव है। फिर वो भला कैसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ना करे। पर इफान कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। उसके मुताबिक क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी तो है ना, वो पार्टिसिपेट कर लेंगे, उसे इस इंजरी के साथ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए और इसे अपने स्टडी पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। पढ़ाई के सिवा वो सिर्फ स्पोर्ट्स से आगे नहीं बढ़ सकता। अब इन्हीं सारी बातों को लेकर दोनों के बीच बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट होने लगती है। ये बातें चेन भी सुन लेती है। उसे बहुत बुरा फील हो रहा था कि इंजरी के बावजूद भी जियांग वो अकेले क्लास के लिए खेल रहा है और क्लास को जिताने के लिए वो कितनी मेहनत कर रहा है। इसलिए वो उसी टाइम पर जियांग को अपने रूम से आवाज देती है और वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो 1500 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करेगी। अब ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन वो जियांग के लिए खुद ही ब्रेड बनाकर उसे खाने के लिए लेकर आता है, क्योंकि आज से हर रोज स्कूल के बाद चेन की ट्रेनिंग होने वाली थी। लेकिन वो जियांग से प्रॉमिस लेती है कि वो उसकी मॉम को उसके स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के बारे में नहीं बताएगा। जियांग प्रॉमिस तो कर देता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसकी मॉम इसके स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के इतने खिलाफ क्यों है, और ना ही चेन उसे कुछ खुलकर बताती है। उसी दिन से जियांग चेन को रेसिंग के लिए ट्रेनिंग देने लगता है। वही शीशी 800 मीटर रेस में पार्टिसिपेट कर रही थी और वो ट्रेनिंग के लिए सॉन्ग से मदद मांगती है, पर सॉन्ग उसे जियांग से ट्रेनिंग लेने के लिए बोलता है। वैसे भी वो स्पोर्ट्स डे में अनाउंसर का काम करने वाला है, इसीलिए वो खुद भी किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं लेगा। कुछ दिनों बाद स्पोर्ट्स डे आता है, जहाँ पर चेन अपने रेस को लेकर बहुत नर्वस थी और कुछ ही देर बाद जियांग भी अपने रेस में पार्टिसिपेट करता है। उनके क्लास के सभी बच्चे उसके लिए चीयर अप कर रहे थे और उस रेस में जियांग फर्स्ट आ जाता है। और अब बारी आती है चेन की, जो कि 1500 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करने वाली है। उसके लिए पूरी क्लास चीयर अप करती है, लेकिन स्पेशली सॉन्ग चेन के लिए माइक में चीयर अप करता है, जिससे चेन को काफी अच्छा फील होता है। उसके बाद चेन की रेस शुरू हो जाती है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। बीच में उसकी हेल्थ खराब हो रही थी, लेकिन वो खुद को संभाल कर रेस कंप्लीट करती है और उसे 3rd पोजीशन मिलती है। लेकिन रेस के कंप्लीट होते ही चेन बेहोश हो जाती है। ये देखकर जल्दी से सॉन्ग उसके पास आ जाता है और उसे उठाकर स्कूल के क्लिनिक में लेकर जाता है। थोड़ी देर में चेन होश में आ जाती है और स्कूल के डॉक्टर से सॉन्ग को पता चलता है कि लो ब्लड प्रेशर की वजह से वो बेहोश हो गई थी। शीशी सॉन्ग को बताती है कि चेन ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। ये सुनकर सॉन्ग उसके लिए खाना लेने के लिए बाहर चला जाता है। फिर शीशी चेन के पास आती है तो चेन उसे अपने पीरियड्स होने के बारे में उसे बताती है और वो सैनिटरी पैड लाना भूल गई, इसलिए शीशी अब उसके लिए सैनिटरी पैड लाने के लिए बाहर जाती है। लेकिन उस दुकान में सॉन्ग शीशी को देख लेता है और वो चेन के सामान के लिए पे करना चाहता था, लेकिन शीशी सॉन्ग को सैनिटरी पैड के बारे में बताना नहीं चाहती थी। लेकिन पे करते टाइम पर सॉन्ग को पता चल ही जाता है, जिस कारण दोनों भी बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ जियांग अपनी रेस खत्म करके चेन के पास आ जाता है। वो तब रेस में था, इसलिए उसे चेन के बेहोश होने के बारे में पता नहीं था और उसे अपने स्कोर को लेकर कोई फिक्र नहीं थी। उसे तो सिर्फ चेन की फिक्र हो रही थी। और तभी वहाँ पर शीशी सॉन्ग और उनके क्लासमेट आ जाती हैं, जिससे उनको पता चलता है कि उनके क्लास को ही सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं और उनकी क्लास चैंपियन कैटेगरी में आ चुकी है। साथ ही चेन और जियांग को उनके स्पोर्ट्स में जीतने के लिए प्राइज भी मिलेगा। ये जानकर ये दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे और उन दोनों को जल्दी ही ग्राउंड में प्राइज लेने के लिए भी जाना था। पर चेन को ड्रिप लगी हुई थी और डॉक्टर भी वहाँ पर नहीं थी, तो जियांग खुद ही उसका नीडल निकाल लेता है और सभी लोग खुशी खुशी ग्राउंड पर जाते हैं अपना प्राइज लेने के लिए। दूसरे क्लास के स्टूडेंट हार कर उनके क्लास की इंसल्ट कर रहे थे और सबसे ज्यादा जियांग और चेन को ही बुरा भला कह रहे थे। और तब उनके क्लास भी मिलकर जियांग और चेन को डिफेंड करती है, बाकी क्लासेस को इंसल्ट करती है। इस मामले में चुप रहने वाली शीशी और हर टाइम पढ़ाई करने वाला लिटियन भी पीछे नहीं रहता। वो दोनों भी अपने क्लासमेट्स को डिफेंड करने के लिए खड़े हो गए थे। उसके बाद जियांग, चेन और सॉन्ग हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर उनके पेरेंट्स काम करते थे, क्योंकि चेन की
मॉम लिन उन्हें आज लंच पर लेकर जाने वाली थी और इसीलिए वो तीनों आज वहाँ पर आए थे। और कुछ ही देर बाद लिन वहाँ पर आ जाती है और वो चैन के हाथों में नीडल का मार्क देकर समझ जाती है कि स्कूल में उसकी हालत खराब हो गई थी और चैन के हाथों में सर्टिफिकेट देखकर वो समझ जाती है कि उनके मना करने के बावजूद भी चैन ने चुपके से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था। और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि इंजरी के बावजूद भी जियांग ने भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था। ये देखकर उनको काफी गुस्सा आता है। वो वहाँ से जाने लगती है तो चैन अपनी मॉम को रोककर समझा रही थी कि उसे कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी मॉम बिल्कुल भी शांत नहीं होती है। अब लिन के गुस्से से दोनों लड़के समझ चुके थे कि चैन को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू है, क्योंकि लिन कभी भी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट नहीं करती और अभी इन्हें इतना गुस्सा आ रहा है, जरूर चैन के हेल्थ इश्यू का मामला सीरियस है। इसीलिए रात को दोनों लड़के अपने पेरेंट्स से चैन के क्या हेल्थ इश्यू है ये पूछने लगते हैं। उन दोनों के पेरेंट्स उन्हें खुलकर कुछ भी नहीं बताते, बस चैन के ज्यादा केयर करने के लिए बोलते हैं और इस बारे में चैन के पेरेंट्स से भी बात करने के लिए मना करते हैं। और घर आने के बाद चैन अपने सर में एक स्ट्रेच मार्क नोटिस करती है और उसके चाइल्डहुड से ही वो स्ट्रेच मार्क उसके सर पर था, लेकिन उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि ये मार्क उसके सर में कैसे आया। फिर चैन अपने लैपटॉप में देखती है कि उसके बहुत सारे क्लासमेट्स ने उसे लैपटॉप में मैसेज भेजा है। सभी उसकी हेल्थ को लेकर बहुत फिक्र कर रहे थे। सभी लोगों से इतना ज्यादा प्यार देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसी टाइम पे जियांग भी अपने रूम से उसे आवाज लगाकर जल्दी से उसे रेस्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे चैन की फिक्र हो रही थी। अगली सुबह स्कूल जाने से पहले सॉन्ग चैन को बहुत सारी कैंडीज देता है ताकि जब भी उसका शुगर लेवल लो हो तो वो उन्हें खा सके। सॉन्ग उसे बहुत ही केयरफुली ट्रीट कर रहा था, लेकिन जियांग तो चैन को नॉर्मली ही ट्रीट करता है। अब चैन भी समझ जाती है कि उसे ऑकवर्ड फील ना हो, इसलिए जियांग उसे नॉर्मल ट्रीट कर रहा था, पर अंदर से वो भी उसके लिए ज्यादा ही केयर कर रहा था। उसके बाद क्लास में उनके टीचर बुक क्रॉसिंग इवेंट अनाउंस करते हैं, जिसमें उन सभी को पार्टिसिपेट करना होगा। इस गेम में सभी लोग अपना नाम सीक्रेट रखकर किसी एक क्लासमेट को अपना फेवरेट बुक गिफ्ट करेंगे और वो लोग उस बुक को पढ़कर उससे रिलेटेड 800 वर्ड्स में मैसेज बुक देने वाले के लिए लिखेंगे। इसके बाद शीशी चैंग सॉन्ग और जियांग को टी पार्टी के लिए इनवाइट करती है, क्योंकि उसे सॉन्ग को ट्रीट देनी थी, क्योंकि उसने ऐसे राइटिंग में उसकी हेल्प की थी। इसमें शीशी को प्राइज भी मिला था। अब स्कूल के बाद वो लोग टी पार्टी करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ पर शीशी सॉन्ग के फेवरेट बुक के बारे में पूछती है, क्योंकि वो उसे वही बुक देना चाहती थी। अब वैसे सॉन्ग की कोई फेवरेट बुक तो नहीं थी, उसके पास जो भी बुक्स होती थी वो उन सभी को पढ़ लेता था। अब थोड़ी देर बात करने के बाद शीशी चैन को अपने घर लेकर जाती है ताकि वो वहाँ से कोई एक बुक सिलेक्ट कर पाए। शीशी का घर बहुत ही बड़ा था, जो देखकर चैन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। यहाँ तक कि शीशी के पास एक बहुत बड़ा पियानो भी था, लेकिन शीशी के मुताबिक उसे पियानो पसंद नहीं है, बल्कि उसकी मॉम को पसंद है, इसीलिए उसे पियानो सीखना पड़ रहा है। शीशी को दूसरा इंस्ट्रूमेंट पसंद है जिसका नाम यूकुले है, और वो इंस्ट्रूमेंट दिखने में बिल्कुल गिटार की तरह ही होता है, लेकिन उसके मॉम के मुताबिक वो इंस्ट्रूमेंट रिच लोगों की स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता, न ही रिच लोगों में फिट होता है, इसलिए मजबूरन उसे पियानो सीखना पड़ता है। पर एक दिन वो इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हुए दुनिया घूमना चाहती है। तभी वहाँ पर शीशी के हाउसमेट दोनों के लिए फ्रूट्स लेकर आती है, जिसे चैन गलती से शीशी की मॉम समझ लेती है। तब शीशी उसे बताती है कि उसकी मॉम इतना अच्छा बिहेव नहीं करेगी, उनसे मिलकर तो उसे अच्छा भी नहीं लगेगा। उसके बाद शीशी चैन को अपने बुक कलेक्शंस दिखाती है। उसके पास बहुत सारी बुक्स थी, जिसमें से एक वो चैन को सिलेक्ट करने के लिए कहती है, और साथ ही साथ शीशी चैन को सॉन्ग के फेवरेट बुक के बारे में भी पूछती है। चैन को तो इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो सॉन्ग के फेवरेट बुक के बारे में पता लगाएगी। वही इतनी सारी बुक्स देखकर चैन कंफ्यूज्ड हो रही थी, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस दोस्त को कौन सी बुक गिफ्ट करे। तब शीशी उसे सजेस्ट करती है कि उसे कोई ऐसी बुक सिलेक्ट करनी चाहिए जो कि उसकी लाइफ को और उसकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता हो। अब घर जाने के बाद चैन अपनी मॉम को एक अच्छी बुक मांगती है। उनके पास बहुत सारी बुक्स थी, लेकिन उनके पास सभी मेडिकल्स बुक्स थी, जो कि बिल्कुल भी चैन की पर्सनालिटी से मैच नहीं होती है, और उसे अब समझ में नहीं आता कि वो बुक क्रॉसिंग इवेंट में अब करे तो क्या करे। और फिर वो एक रैंडमली अपनी मॉम से एक बुक लेती है और उसे लेकर अपने रूम में जाती है, और अपने रूम में जाकर उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करती है। और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।